नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत पंजाब से आ रही एक बड़ी खबर से करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। छात्रों ने आज पुलिस पर पत्थरबाजी की, इसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, इसमें कई छात्रों को भी चोटें आई। ये छात्र पिछले कई दिनों से फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। आज वाइस चांसलर ऑफिस का घेराव करने जब ये छात्र पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें रोका। ये छात्र उग्र हो गए और इन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए पहले वाटर कैनन और फिर टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठी चलानी पड़ी। इसमें कई छात्रों को चोटें आई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में यहाँ पे छात्रों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है फी हाई को लेके, उसको लेके जो प्रदर्शन है उग्र हो गया है। पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। प्रदर्शन उग्र इतना था कि यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उनको भी चोटें लगी हैं और बुरी तरीके से वो घायल हुए हैं और गिर पड़े हैं। अगर आप वहां पे देखें तो यहाँ पे जो छात्र ने जो रॉड से जरा मारा है, पत्थर मारे हैं, ईंटें मारी हैं, उससे जो पुलिस वाले हैं वो जख्मी हो चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। अगर आप आगे दिखाएं अगर आपको हम, तो यहाँ पे कई पुलिस वालों को जो है चोटें लगी हैं। और ये पुलिस अगर आप देखें अगर यहाँ पे तो ये वीसी ऑफिस है, वाइस चांसलर ऑफिस है। यहाँ पे जो है पानी चला, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे जो उनको छात्रों को खदेड़ा गया। तो ये छात्र जो है स्टोन पेंटिंग कर रहे थे और इन्होंने जो है सुबह से लेके अब तक जो है कई जो है यहाँ पे इन्होंने स्टोन पेंटिंग की। और छात्र जो आप देखें अगर इनके दूसरे छात्र हैं वो यहाँ से जो है पत्थर बरसा रहे हैं और वो यहाँ से पत्थर बरसा रहे हैं। और इनके जो दूसरे छात्र हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है, अगर आप देखें यहाँ पर तो उसको पुलिस ने पकड़ा है और इनका ये कहना है कि इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन ये क्या। और योगी सरकार ने आज दूसरी कैबिनेट मीटिंग की। इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। श्रीकांत शर्मा इस मीटिंग के बारे में, फैसलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और उसमें कुछ और भी डिटेल में कुछ बातें होंगी तो संजय अग्रवाल जी मेरे साथ बैठे हैं, वो उसकी जानकारी आपको देंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के आने के बाद ये पहली ऐसी गर्मी होगी जिसमें ग्रामीण आंचल को 18 घंटे बिजली मिलेगी। जो तहसील पर हमारे मुख्यालय हैं उनको 20 घंटे बिजली मिलेगी। बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनको 20 घंटे मिलेगी और जिला जो मुख्यालय है हमारे वहां 24 घंटे बिजली मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया था कि नवरात्रों में सभी शक्तिपीठों पर 24 घंटे बिजली पहुंचे। रामनवमी पर सभी धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे बिजली पहुंचे और जर्जर व्यवस्था होते हुए भी ये सुनिश्चित किया गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसका अनुपालन हो। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह था कि 18 घंटे जो हमने रोस्टर तय किया है ग्रामीण आंचल का, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि रात्रि में छात्रों को पढ़ने के समय बिजली उपलब्ध हो और जब वो परीक्षा के लिए परीक्षा कक्ष में पहुंचे वहां पर भी बिजली उपलब्ध हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अनुपालन हो रहा है
पूरी शिद्दत के साथ ऊर्जा विभाग के लोग काम में लगे हैं। कहीं कोई त्रुटि की शिकायत भी आती है, अविलंब उसको पूरा करने का प्रयास भी किया जाता है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश है कि अभी तक ये जो रोस्टर है ये किताबों तक ही सीमित रहता था, शक्ति भवन तक ही सीमित रहता था। ये रोस्टर नीचे जमीन पर इसका क्रियान्वयन हो। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस तरह के रोस्टर जारी किए थे। पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि ये नया क्या कर रहे हैं, ये तो हमने ही पहले कर दिया था। हम उनको इतना बताना चाहते हैं कि आपने जो आदेश जारी किए थे वो सिर्फ किताबों तक सीमित थे, वो सिर्फ शक्ति भवन तक ही सीमित थे और वो सिर्फ जो मुख्यमंत्री जी आवास पर और मुख्यमंत्री कार्यालय तक सीमित थे या उनके जो वीआईपी, उनके जो सहयोगी लोग थे उन तक सीमित थे। जनता तक उनके रोस्टर का क्रियान्वयन नहीं हो रहा था, क्योंकि इस सरकार की प्राथमिकता गांव का गरीब है। इस सरकार का जो वीआईपी है वो गांव में रहने वाला गरीब है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो वीआईपी है गांव का गरीब किसान, उसकी चिंता करते हुए ये सुनिश्चित किया है कि ये जो रोस्टर है इसका क्रियान्वयन हो और इसमें कहीं कोई कोताही अगर बरती गई तो सभी एमडीज को आदेश दिए गए हैं, नीचे तक आदेश जारी किए गए हैं, इसमें कोई कोताही ना हो, कोई शिकायत ना मिले। टेक्निकल कोई फॉल्ट है तो समय रहते उसको पूरा किया जाए। अगर कहीं ज्यादा शिकायतें आई और टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, लापरवाही है, तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन जिन जिलों में ग्रामीण अंचल में रोस्टर का अनुपालन नहीं होगा, शहरी या ग्रामीण या तहसील में, वहां तो उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों में अब मिलेगी 18 से 24 घंटे बिजली। आगे बढ़ते हैं। कुलभूषण जाधव की फांसी पर क्या कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा पर चल रहे विवाद के बीच नवाज शरीफ का एक बयान आया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि उनका देश भारत के साथ शांति चाहता है। हम अपने पड़ोसियों से शांतिपूर्ण रिश्ते चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने से हिचकेंगे नहीं और जो हमारे साथ दोस्ती करना चाहेगा हमारा जवाब भी सकारात्मक होगा। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेहतर काम किया है और इसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां भारत का रुख सख्त है और भारत ने अपनी निराशा जाहिर की है पाकिस्तान में इस फैसले के खिलाफ, अब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हम दोस्ती चाहते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का यह पहला बयान है कल के बाद से जब यह खबर आई थी कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दी है। आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी चुनाव पर नया खुलासा एक ब्रेक के बाद। यूपी में योगी सरकार के मंत्री लगातार एक्शन में हैं और जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के नक्शे कदम पर चलते हुए बाराबंकी में ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री राजेंद्र सिंह ने सड़कों का निरीक्षण किया और इस काम में अधिकारियों की क्लास भी लगाई। बहराइच में शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल, वाराणसी में मंत्री अनिल राजभर और उपेंद्र तिवारी के औचक निरीक्षण से भी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिए सास बहू और सस्पेंस।